बानी पीटीआई इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लबादा ओढ़े रखा। बानी पीटीआई ने इक्तदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। बरतानवी जरीदा दी इकॉनमिस्ट बानी पीटीआई के फैसलों पर बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट शाया। बुशरा बीबी ने बानी को बताया, हमारी शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी की शादी ने बानी के अंदाजे हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा हर हर्फ आखिर तसव्वुर किया जाता था। बानी पीटीआई दौर में मेरिट महज नारों तक महदूद था। बानी हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। दी इकॉनमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया, बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी, घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। बुशरा बीबी तकर्रियों, फैसलों और सफर के औकात का भी अमलियात के जरिए तय करती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और दरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। बानी की जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। बानी और जनरल बाजवा मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। अगरचे आईएसआई ने यह रिश्ता नहीं कराया था, ऐसे इशारे थे इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। सीनियर सहाफी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट में कहा गया, मालूमात पीर तक पहुंचाई जाती, पीर मालूमात आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। बुशरा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। तो जी पाकिस्तानी मीडिया में ये चीजें वाइडली रिपोर्ट होती रही हैं 2015 ऑनवर्ड। इसको हम देखना चाह रहे थे कि ये पाकिस्तानी मीडिया में जो रिपोर्टिंग होती रही है आज तक, उसमें सच कितना है, झूठ कितना है। हमने इसमें जब काम शुरू किया तो वी हैव कंडक्टेड नंबर्स ऑफ इंटरव्यू जिसमें पीटीआई के लीडर्स, खान साहब के कैबिनेट मेंबर्स, हाउस होल्ड सर्वेंट्स, फैमिली फ्रेंड्स, बुशरा बीबी के उनके पीछे जो पाक वतन तक हम गए। हम वो सारा कुछ यहाँ पे ना पब्लिश कर सकते थे, ना हमारे पास इतनी स्पेस थी और ना उसमें से बहुत सारी चीजें मतलब दे वर नॉट मीडिया वर्दी। द इकॉनमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कहा, ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हकाइक को देखना चाहते थे, कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। बहुत सी चीजें छापी नहीं जा सकती थी। आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। इस किस्म के आर्टिकल के आने की हम मजम्मत करते हैं। बीबीसी ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफी मांगी है। वक्त साबित करेगा, ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद है। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी और एक किस्म की किरदार कुशी है। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रही। दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर किया करती थी। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहने के बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्जाम लगाया। मन घड़त और बेबुनियाद इल्जाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासर की गई।
इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई, झूठ का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीढ़नी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीढ़नी का हाथ होता था। एक जादूगरनी के हाथ में मुल्की बागडोर थी। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। ये शख्स एक सीट के लिए मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा। पीटीआई ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। हनीफ अब्बासी का पीटीआई हामी को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करने के लिए बनी गाला को मनी गाला बनाए रखा। बानी की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, जो हुकूमत कारकर्दगी की बजाय जादू टोने पर चले उसका क्या हाल होगा। बुजदार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्री जादू टोने से होती थी। वजीर इत्तलात पंजाब ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हकायक के मुताबिक करार दे दी। कहा, बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन कराती रही। पिंकी गोगी कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत दफन हो गई। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की सहूलियात मुयस्सर है। ये अपना अपना ज़र्फ है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान आमद। शाही मेहमान का अजीम शान इस्तकबाल। वजीर आजम हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुसाफा। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के बादशाह ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर भी वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम ने खैर मकदम किया। शाह अब्दुल्ला दोम के तैयारे को फजा में भी सलामी। पाक फिजाइया के GF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को इस्लामाबाद तक हिफाजती हसार फराहम किया। 21 बरस बाद उर्दन के किसी फरमारवा का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। शाह अब्दुल्ला का सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल। उर्दन के बादशाह की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा 2 तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रैटेजिक जीत देगा। सदर जरदारी का कहना है, पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी बरादरी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर कायम है। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। लतीफ़ाबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका। 6 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत मुनहदम हो गई। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब वाक़या था। धमाके की आवाज़ लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोटरी तक सुनी गई। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद फैक्ट्री धमाके का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। ऐनी शाहिदीन का कहना है, आतिशबाजी का सामान बनाने वाला ये कारखाना 2022 से कायम था। इससे कबल भी 3 दफा धमाके हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। चैम्बर भी खाली कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस शम्स मिर्जा के तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और हाई कोर्ट जजेस भी तकरीब में शरीक हुए।
सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी गई। तीनों बिल नाफिजुल अमल भी हो गए। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। सदर ट्रंप का कहना है, हम बेहतरीन तैयारे और मिसाइल बनाते हैं। रियाज बड़ी तादाद में हमसे लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। शहजादा सलमान की मेजबानी एजाज की बात है। इनसे इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है सऊदी अरब मुआहदे में शामिल हो जाएगा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 18 नवंबर से अमेरिका का दौरा शेड्यूल है। ट्रंप का अगले हफ्ते BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, $5 अरब तक हर्जाना का दावा किया जा सकता है। मुमकिन तौर पर केस अमेरिका में ही दायर करेंगे। BBC के मामले पर ब्रितानवी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई। केयर स्टार्मर से हफ्ते के आखिर में बात करूंगा।